guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग guys? तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ढूंढ के मैं टॉपिक्स आपके बारे में आपके लिए लेकर आती हूँ। और आज मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूँ कि जो भी आपके पर्सन है वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या इशू हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या वजह क्या है उस प्रॉब्लम की। और साथ ही साथ ये भी देखूंगी मैं कि अब आपको आगे करना क्या चाहिए। ठीक है, तो गाइडेंस मैसेजेस भी यहाँ पे मैं पुल आउट करूँगी आपके लिए। और साथ ही साथ हम ये चेक करने वाले हैं उनके इनिशियल्स क्या हैं, उनके नाम के इनिशियल्स क्या हैं, किससे उनका नाम शुरू होता है, और क्या लव मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। बट उससे पहले गाइज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पसंद आएगी तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, किसी से रेजोनेट करती है, किसी से नहीं करती हैं। तो अगर आप पर्सनल स्लॉट को बुक करवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इधर भी मेंशन होती है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होती है, वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, स्टे पॉजिटिव, बहुत 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 पॉजिटिव रहें और प्रे करें कि आपको आपकी राइट गाइडेंस मिले। फर्स्ट हमारे पास एक्चुअली 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, the moon, ace of wands, nine of swords, and one more card, 2 of wands. Okay guys, bottom of the deck, knight of cups. ठीक है, तो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, बहुत लोगों का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ब्रेकअप आप लोगों का हो चुका है, काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और बहुत परेशान आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ था, उससे आप अलग हो गए। आपको इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बात बात पे झगड़ना और चीज़ों को ना समझना और उनको बातें समझना आना, आपको बातें समझना आना, ऐसी बहुत सी मेस क्रिएट हो गया था आपके रिश्ते के अंदर। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी आपके रिश्ते के अंदर, जिससे कि आपको लग रहा था बस हो गया। रोज़ रोज़ उठना, लड़ना, छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई हो जानी। तो इस तरीके की सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और फिर आपको, और कुछ लोगों का तो यहाँ पे इस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी पड़ी होगी। ठीक है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी होगी और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड रहे हैं काफ़ी लोग। रातों को नींद नहीं आती। ठीक है, दिन में भी वो सोचते रहते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अब बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो आपसे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए, पहले तो आपके रिश्ते में हो सकता है कि प्रपोजल वो ही आपके पास लेकर आए हों। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो प्रपोजल वो आपके पास लेकर आए हों। आपसे उन्होंने काफ़ी हद तक, काफ़ी परसेंटेज ऑफ लोगों के साथ ये हो सकता है कि प्रपोजल वो आपके पास लेकर आए हों। ठीक है, और आपके रिश्ते की शुरुआत हुई हो, तो वो उस टाइम पे ना बहुत कुछ उन्होंने आपको बोला होगा, एक एक्शन बहुत ज़्यादा उन्होंने लिया होगा, बहुत कुछ उन्होंने आपको बोला होगा कि हम लोग साथ रहेंगे, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो। ये किसी के लिए भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, कोई भी ये रीडिंग को देख सकता है। मुझे ये कॉमेंट ना करें कि मैं लड़का हूँ तो मेरे लिए रीडिंग नहीं डाली आपने, ऐसा नहीं है। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे उन्होंने पहले आपको बहुत सी बातें बोली होंगी कि
आप हम दोनों साथ रहेंगे और बहुत सी चीज़ें अच्छी-अच्छी हम लोगों के बीच में होंगी, और मैं उन्होंने आपको कमिटमेंट देने के भी काफ़ी सारे वादे किए होंगे। आपके साथ जो शुरुआत हुई थी वो बहुत पॉजिटिव हुई थी, और कमिटमेंट बेस्ड आपकी आपकी जो है स्टार्ट हुई थी इस रिश्ते की। ठीक है, उन्होंने आपको बोला होगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो एक उस तरीके से उन्होंने शुरुआत रिश्ते की करी करी थी कि हम आगे बढ़ेंगे, हमारा फ्यूचर है, हम तुम बहुत अच्छी हो और तुम इस तरीके से करती हो मेरे लिए जो कोई नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में उन्होंने ये सब बातें आपको बोली और प्रपोजल भी वो आपके पास लेकर आए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है पहले भी वो किसी से बात करते हों, पहले भी उनके पास कोई ऑप्शन हो साथ पे। ठीक है, पहले भी उनके पास कोई ऑप्शन हो साथ में, और पर वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए इसलिए, और आपको भी वो फीलिंग्स आ गई तो आपने भी एक्सेप्ट कर लिया, दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो गया या वो अंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में। ठीक है, पर बाद में जब उनका जो मुझे लग रहा है जो सेकंड पार्टी जो थी, जो दूसरा इंसान था बीच में, वो उनके साथ था, बट उनको बाद में धीरे धीरे वो आपसे बोर हो गए और ये इंसान उनके और क्लोज आता रहा, और आपके बीच में आप हो गए अलग। तो जब आप हुए अलग, यहाँ पे देखिए वी हैव दिस मून कार्ड ऑल्सो। ओके, आप लोग अलग हो गए तो वो इस चीज़ का आपके बीच में जैसे होता है ना, इंसान थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है रिश्ते के अंदर, आपस में नोकझोंक होती है, और जब हमें पता होता है हमारे पास एक और इंसान भी है जिसके साथ जाके हम अपनी दुख को बांट सकते हैं, मुझसे बता सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, एक ऐसा कंधा जिसपे हम जिसपे हम अपना सर दे सकते हैं और उससे उससे बातें कर सकते हैं, तो वैसी सिचुएशन आप लोगों की रही। ठीक है, तो वो उनके साथ अट्रैक्ट होते रहे, और वो इंसान आपको लड़ाकर, बीच का जो बंदा था, जो बीच का इंसान था, ये सारा इसने सब कुछ आप लोगों को अलग करवा दिया। तो ये जो है सिचुएशन आपकी ऐसे हो गई। तो अब वो उस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए और उसने मे बी समझाया हो, अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली भी हो सकती है या फिर कोई थर्ड पार्टी और भी हो सकती है, तो उन्होंने इनको ये डेफिनेटली बोला है कि तुम्हारे पास और बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, तुम इसी पे क्यों रुके हुए हो, तुम इसको कमिटमेंट क्यों दे रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तो ये करने के बाद ये हो गए कंफ्यूज, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, इन्होंने आपको कमिटमेंट देने से कर दिया इनकार, और बोला कि आप और मेरे बीच में बहुत सी लड़ाई झगड़ा होता है, तुम समझती नहीं हो या समझते नहीं हो, या मैं नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर कुछ भी इन्होंने आपको फ्लिम्सी एक्सक्यूजेस दे दिए जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए और ब्रेकअप जैसी सिचुएशन यहाँ पे हो गई। ठीक है, और आप अंदर ही अंदर, आपके लिए तो बहुत बड़ा शौक था कि ये हुआ क्या, तो अलग क्यों हुए, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो बीच में है और वो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखिए, अब इतने ज़्यादा ये डिस्टर्ब है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, रातों को ये सो नहीं पा रहे हैं, इन्होंने जो आपसे झूठ बोले हैं, इतना इनको उस चीज़ की नेगेटिविटी सर पे छाई हुई है कि करूँ तो करूँ क्या, सोचते रहते हैं, कभी भी सोते सोते उठ जाते हैं, इनके दिमाग में वो ख्याल आते हैं, इनको बहुत पछतावा है उस बात का कि इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया, और बैक ऑफ द माइंड इनके कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि इसको मैंने झूठ बोला, इसके साथ मैंने इस तरीके से चीट किया, मैंने इसको वो वादे किए, मैंने पूरे नहीं निभाए। ठीक है, और ये बहुत डर से गए हैं, बहुत फियर देख रही हूँ, पास्ट में बहुत ज़्यादा रहने लग गए हैं और उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे। पर मैं अब देख रही हूँ चेंज क्या आने वाला है, चेंज ये आने वाला है कि 2 ऑफ हमारे पास वॉन्स आया है यहाँ पे। तो गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ना बहुत कुछ ही देखेंगे इस रिश्ते में, जो जिसके साथ वो गए थे या जिन्होंने भी उसको वो सजेशंस दी थी, उनको ये चीज़ समझ में आ गया कि आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है और आपके बिना ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। आप उनकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट थे जिन्होंने उनको बहुत सी खुशियाँ दी, बहुत सा प्यार दिया, और शायद आपके जितना कंसर्न कोई और नहीं कर रहा है। उनकी लाइफ बहुत डेड और डल सी हो गई है। ठीक है, तो ब्रेकअप तो हो गया है या फिर आप अलग हो गए हैं, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या कुछ लोग की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और बात ऑन ऑफ करके होती है, कभी नहीं होती है, और वो इतनी डिस्टर्बेंस जो है हो गई है रिश्ते में। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बट वो यहाँ पे एक डिसीजन लेंगे, उनको काफ़ी चीज़ें फील होने लग गई हैं, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, और मुझे लग रहा है अब वो चूज़ करेंगे, वो एक डिसीजन पे आने वाले हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें अब समझ ली हैं।
उनको काफ़ी बातों का ना एक अनुभव हो गया है, एक एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया है कि होता क्या है। अब उनको पछतावा होने लगा है कि उन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों। तो मुझे चेंज आता हुआ ऐसे दिख रहा है कि उनको चीज़ें समझ आने वाली हैं, वो चूज़ करने वाले हैं, वो डिसाइड करने वाले हैं, और वो बैलेंस कर रहे हैं अभी। ठीक है, वो बैलेंस कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो बैलेंस करके आपके पास आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो कहीं बाहर रहता हो, या बाहर चला गया हो, या बाहर जाने का सोच रहा हो। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चेंज आने वाला है, डेफिनेटली चेंज आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पे, ये प्रपोजल लेकर आएंगे आपके साथ, एक शुरुआत करेंगे, एक इस रिश्ते का एक हैप्पी चेंज, हैप्पी एंडिंग सी होती हुई मुझे एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। जैसे इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी, ऑन ऑफ बातें हो रही थी, ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, चीज़ों के अंदर। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और यहाँ पे एक नई शुरुआत भी होगी, क्योंकि उनको रिग्रेट है। और वो जो थर्ड पार्टी थी, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे थे। उनको ऐसे लगने लगा था कि आप तो हर बात पे लड़ते रहते हैं। जब होता है ना, हमारे पास सामने वाला एक इंसान होता है जो हमें प्यार करता है, जो हमसे बातें शेयर करता है, हमें लगता है वही सबसे अच्छा है। तो इनको ऐसे लगने लगा था, बट अब चेंज आ रहा है। अभी आपके पास आने का सोच रहे हैं, आपके पास आएंगे। आपके लिए इतना प्यार इनके दिल में एकदम से जाग गया है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे छोड़ के गए थे, वैसे ये वापस मुझे आते हुए आपके पास दिख रहे हैं। एक प्रपोजल लेकर आएंगे आपके साथ, और अपनी अपनी जो भी चीज़ें जो रुकी हुई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी जो बीच का इंसान है, वो इनका दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहा था। और इनको लगता था आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं और चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती, हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, इस रिश्ते में कोई भी चेंज नहीं आ सकता, कोई भी एक नई शुरुआत नहीं हो सकती, और ऐसे ही चलने वाला है सब कुछ, कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए इन्होंने चीज़ें जो हैं ये पीछे रुक गए थे, और इन्होंने आगे बढ़ने का सोचा ही नहीं, ठीक है। इन्होंने आगे बढ़ने का सोचा ही नहीं। इन्होंने सोचा कि ठीक है, ऐसे ही ठीक है, क्योंकि चेंज तो होने नहीं वाला, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। और जब थर्ड पार्टी भी इनके साथ आने लगा, क्लोज होने लगा, तो इनको लगा वही ठीक है। और जिन भी लोगों के अगर फैमिली इश्यूज यहाँ पे जो है, फैमिली भी हो सकती है जो बीच में आने की कोशिश करी है, उन्होंने भी इनको बहुत सा समझाया हो कि तुम छोड़ दो, तुम मत रहो, और देखो, और ऑप्शंस देखो, बहुत लोग हैं, तुम्हें इसमें क्या दिखा। तो ये बहुत कंफ्यूजन में आ गए, और फिर इनको लगा यही ठीक है अभी के लिए, तो ये आगे बढ़ गए उस चीज़ के साथ। बट अब इनको लग रहा है कि चीज़ों में, इस रिश्ते में चेंज आना चाहिए, और इन्होंने जो किया वो गलत किया। तो थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम की वजह से ही सारी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ी है, इसीलिए इन्होंने आपसे बात नहीं करी। और ऐसा भी हो सकता है कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए कि ये बाहर जाने का सोच रहे हो, ट्रैवल मतलब कुछ आउट ऑफ इंडिया जाने का सोच रहे हो, या अपनी कंट्री से अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, कोई फॉरेन में जाने का ये सोच रहे हो, और अपना करियर वहाँ पे सोच रहे हो, उनका अच्छे फ्यूचर है। तो इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत, कुछ परसेंटेज, बिल्कुल कम लोगों के लिए ऐसा है कि इस वजह से भी उन्होंने एक बैक सीट ले ली हो कि कुछ फ्यूचर नहीं है। ओके, अच्छा, अब मैसेजेस देखते हैं। पहला है क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो वो पूछ रहे हैं क्या तुम मेरा साथ दोगी या दोगे, जो भी है। आई मिस यू, आपको बहुत याद करते हैं वो। अगला कार्ड है रिलीजन इश्यूज भी हो सकते हैं। मे बी आप दूसरे रिलीजन से हो, वो दूसरे रिलीजन से हो, इस वजह से भी प्रॉब्लम आपके रिश्ते में आई भी हो सकती है। सोलमेट, सो क्यूट, सोलमेट कनेक्शन है गाइज आपका, तो ये भी आया है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, और शायद आप अलग नहीं हो सकते। मैरिज, ग्रेट। तो शादी के बारे में वो सोच रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे वो कुछ एक प्रपोजल लेके आते हुए देख रहे हैं, और वो शादी के बारे में सोच रहे हैं। नो वन कैन मेक मी फील द वे यू डू, यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं कि कोई भी मुझे उस तरीके से फील नहीं करवाता जिस तरीके से तुम्हारे साथ फील होता है, जिस तरीके से तुम्हारे साथ महसूस होता है,
उस तरीके से किसी के साथ भी महसूस नहीं होता, वो प्यार किसी के साथ भी नहीं फील होता है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। उनको फिर से ऐसा महसूस करना है आपके साथ, वो सब फीलिंग्स, वो सब मोमेंट्स को फिर से उनको आपके साथ जीना है। योर नेम इज़ इनग्रेव्ड इन माई हार्ट, तो वो ये बोल रहे हैं कि आपका नाम जो है, तुम्हारा नाम जो है वो मेरे दिल पे लिखा गया है, वो कभी नहीं मिटाया जा सकता। तो बिल्कुल उनको ऐसी फीलिंग है कि आप सोलमेट हैं उनके, और जो आपके साथ कनेक्शन था वो किसी के साथ नहीं हो सकता। बस अब उनको ये डर है कि आप उनका साथ दोगे या नहीं दोगे। ओके, लेट्स बी टुगेदर अगेन। तो वो फिर से आपके साथ वापस आना चाहते हैं और वो सब कुछ वापस करना चाहते हैं जो पहले होता था। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो वो आपसे म्यूज़िक के थ्रू बात करते हैं, या आपको हो सकता है कोई गाने डेडिकेट करते हो, या अभी भी वो सोच रहे हो, जब गाने सुनते हो तो आपकी याद आती हो, तो ये भी हो सकता है। वेरी नाइस गाइज, गाइडेंस भी हम लेंगे यहाँ पे। गाइडेंस क्या है मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या गाइडेंस दे रहे हैं गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए क्या गाइडेंस। Wedding, okay, I don't think so I have to see anything else now. ओके, वेडिंग का कार्ड आया है, तो शादी मुझे यहाँ पे होती हुई आपकी दिख रही है। मैरिज इज अ यूनियन ऑफ टू सोल्स joined in love, mutual respect and commitment. It signifies a desire to deepen love over time. Your wedding day is a testament to your well-founded faith in love's power. Continually breathe life into that faith and love, dearest one. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपकी वेडिंग इनके साथ हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। बहुत सुंदर कार्ड आया है, और भगवान आपको कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करना चाहते हैं कि शादी आपकी इनके साथ होने के काफ़ी चांसेस है। देखिए यहाँ पे भी मैरिज आया है, वो भी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, और वेडिंग का यहाँ पे कार्ड भी आ गया है। रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, बट फिर भी मुझे लग रहा है इस प्यार में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये आगे तक जाएगा। ओके, तो ये शादी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और आप भी शादी के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। और कार्ड एक और पिक कर लेते हैं। Energy work. Life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energies to your loved ones and client. तो देखिए यहाँ पे एनर्जी वर्क का कार्ड आया है। अपनी एनर्जी पे आप काम करें, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि एनर्जी पे आप थोड़ा सा काम करें, एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, और आप सच में, आप में इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि आप किसी को भी हील कर सकते हैं। तो आप अपने रिश्ते को भी हील कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अपने रिश्ते को हील करें, पॉजिटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और उनको पॉजिटिविटी भेजेंगे, तो आपका रिश्ता भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका टच बहुत हीलिंग है, और आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं अपने रिश्ते के अंदर। तो ये आपको गाइडेंस मैसेजेस गॉड की तरफ से मिल रहे हैं। एक बारी गाइज यहाँ पे मैं इनिशियल्स भी चेक कर लेती हूँ कि इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर के, क्या किस लेटर से नाम शुरू हो सकता है, या उनका सरनेम भी हो सकता है, आपका नाम और सरनेम भी हो सकता है इससे। ओके, सो एक और यहाँ नीचे भी गिरा हुआ है। First is M, then we have R, L, I, Y, U, Z, F,
J D W A E Q K P H O N and the last is V. Okay, great. तो ये है, आपके इनिशियल भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, उनका सरनेम का भी हो सकता है पहला लेटर। ओके गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जनरल रीडिंग्स होती है, किसी से रेजोनेट करती हैं, किसी से नहीं करती हैं। अगर आप और डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, सी यू सून।